नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आकाशवाणी ईटानगर के रीजनल न्यूज यूनिट द्वारा प्रसारित की जा रही विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में, जहां आपसे साझा कर रहा हूं कि साल 2025 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा राष्ट्र की प्रगति में कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और उनसे देश कैसे प्रगति कर रहा है। आज के इस अंक में दोस्तों हम जानेंगे उन 8 कारणों के बारे में जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत के नेतृत्व को परिभाषित किया। वर्ष 2025 वैश्विक राजनीति में केवल एक और साल नहीं था, बल्कि ये विश्व मंच पर भारत के उभार का एक निर्णायक अध्याय साबित हुआ। आर्थिक अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक उथल-पुथल और बदलते शक्ति संतुलनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक स्थिर, निर्णायक और प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे हैं। देश के भीतर सशक्त आर्थिक नेतृत्व से लेकर विदेश नीति में आत्मविश्वासपूर्ण कूटनीति तक उनके कदमों ने लगातार वैश्विक ध्यान और सम्मान अर्जित किया है। साथियों, ये 8 कारण बताती है कि साल 2025 में दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी को केवल भारत के नेता के रूप में नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को आकार देने वाली एक प्रभावशाली आवाज के रूप में भी देखा है। कारण नंबर 1 है वैश्विक व्यापार में अस्थिरता के इस दौर में जब अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में आक्रामक पारस्परिक टैरिफ लगाए, तब प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ता की असली परीक्षा हुई। जहां कई देश दबाव में झुक गए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी भारतीय किसानों और छोटे व्यवसायियों के हितों से कोई समझौता करने को तैयार नहीं हुए। ये नेशन फर्स्ट रुख इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि भारत अब असंतुलित व्यापार समझौतों के लिए दबाव में आने वाला देश नहीं रहा। नंबर 2 पर दोस्तों सभी वैश्विक अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए भारत ने 2025 में 8.2% की प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि दर्ज की। ये उपलब्धि जीएसटी में सुधार, 4 श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन और व्यापक विनियमन मुक्ति यानी डीरेगुलेशन जैसे ऐतिहासिक सुधारों का परिणाम थी, जिन्होंने अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार किया। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के विरुद्ध नया सिद्धांत तीसरा कारण है, जिसने वैश्विक मंच पर भारत के नेतृत्व को परिभाषित किया। अप्रैल 2025 में हुए क्रूर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन क्षेत्र में गहरे स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। सिंधु जल संधि को निलंबित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट संदेश, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, एक नई रणनीतिक सामान्य स्थिति को दर्शाता है। इसके तहत ये महत्वपूर्ण रहा कि विश्व समुदाय ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार पर अभूतपूर्व एकजुटता दिखाई और किसी भी प्रमुख देश ने इस दौरान आपत्ति नहीं जताई। श्रोता साथियों, नंबर 4 पर हम जानेंगे कि राष्ट्र को अभूतपूर्व 29वां वैश्विक सम्मान कैसे मिला और ये क्या महत्व रखता है। 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व मान्यता मिली और वर्ष के अंत तक उन्हें कुल 29 वैश्विक सम्मानों से नवाजा गया। वर्ष की शुरुआत बारबाडोस के ऑर्डर ऑफ फ्रीडम और मॉरिशस की ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से हुई। इसके बाद श्रीलंका मित्र विभूषण, साइप्रस का ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3, घाना और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के सर्वोच्च सम्मान, ब्राजील का ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस और नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। दिसंबर में इथियोपिया का ग्रेट ऑनर निशान और ओमान का ऑर्डर ऑफ ओमान प्राप्त कर ये यात्रा 29वें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंची। कारणों की कड़ी में नंबर 5 पर एफटीए क्रांति द्वारा वैश्विक बाजारों के द्वार खोले गए। 2025 भारत के लिए रणनीतिक व्यापार का वर्ष रहा, जहां जुलाई में भारत यूके सीईटीए और दिसंबर में भारत ओमान सीईपीए पर हस्ताक्षर कर भारतीय उत्पादों के लिए पश्चिम और खाड़ी देशों में शुल्क मुक्त पहुंच सुनिश्चित की गई। वहीं अक्टूबर में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टाइन जैसे ईएफटीए देशों के साथ एफटीए लागू हुआ, जो विकसित यूरोपीय देशों के साथ भारत का पहला समझौता था, जिसमें 15 वर्षों में $100 अरब के निवेश शामिल है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के साथ एफटीए को अंतिम रूप दिया गया और ईयू, कनाडा, इजराइल, मेक्सिको व जीसीसी देशों के साथ वार्ताएं उन्नत चरण पर पहुंची। नंबर 6 पर दोस्तों आइए जानते हैं कि संसदीय कूटनीति ग्लोबल साउथ की आवाज कैसे बनी। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय कूटनीति अभूतपूर्व स्तर पर पहुंची। उन्होंने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो एवं नामीबिया की सांसदों को संबोधित किया। 17 दिसंबर को इथियोपिया की संयुक्त संसद में दिया गया उनका संबोधन इस यात्रा का शिखर रहा, जहां उन्हें अफ्रीका की विकास यात्रा का सहयात्री कहा गया। अब तक वे विश्व भर में 18 संसदीय संबोधन दे चुके हैं, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा सबसे अधिक है।
सातवें कारण के तहत 2025 में विश्व नेताओं और वैश्विक विचारों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की खुलकर सराहना की। डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिच ने उन्हें अराजकता का प्रतिकार बताया, जबकि गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने उनके प्रभाव को परिवर्तनकारी कहा है। पश्चिमी बौद्धिक जगत में भी जिज्ञासा तब चरम पर पहुंची जब पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन ने एआई और लोकतंत्र पर प्रधानमंत्री के साथ 3 घंटे की बातचीत के बाद उन्हें सबसे दिलचस्प व्यक्तियों में से एक बताया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये कथन कि भारत भाग्यशाली है जिसे ऐसा नेता मिला है जो अपने देश के लिए जीता है, वैश्विक मंच पर गूंजता रहा। और 8वें स्थान पर प्रोटोकॉल से परे निजी संबंध शामिल है, जिसके तहत 2025 में कई ऐसे सहज और अनौपचारिक क्षण सामने आए जिन्होंने आधुनिक राजनयिक को नई परिभाषा दी। SCO शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अपनी लिमोजीन में एक साथ ले जाना, जॉर्डन के युवराज द्वारा स्वयं वाहन चलाकर उन्हें संग्रहालय ले जाना, इथियोपिया के प्रधानमंत्री द्वारा निजी रूप से ड्राइव करना और भूटान नरेश द्वारा पारंपरिक मर्यादाओं से ऊपर उठकर स्वागत करना, ये सभी संकेत थे कि ये संबंध केवल औपचारिक नहीं बल्कि गहरे विश्वास और सम्मान पर आधारित है। श्रोता मित्रों, 2025 में दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जो दबाव में नहीं झुकता, संवाद में आत्मविश्वासी है और नेतृत्व में स्थिरता प्रदान करता है। यह वर्ष भारत की वैश्विक भूमिका के साथ साथ उनके नेतृत्व की विश्वसनीयता का भी निर्णायक प्रमाण बन गया। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि साल 2025 में देश में हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियों और प्रगति पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला आपको जरूर पसंद आ रही होगी। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी कार्यक्रम की अगली कड़ी में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।